वाराणसी में राहुल का रोड शो जारी है। भारी संख्या में भीड़ राहुल के रोड शो में नजर आ रही है। राहुल के साथ वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय भी मौजूद हैं। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूरे रोड शो को दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। राहुल को देखने के लिए लोग अपने घर की छत पर भी खड़े हैं। गली गली में राहुल गांधी के लिए भीड़ दिखाई दे रही है। इन 6 तस्वीरों में राहुल के रोड शो की पूरी कहानी बयां हो रही है। लौरा बीट चलते हैं चौक, जहां पर अंजना हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अंजना, आप काफी समय से वहां पर है। एक चाय की दुकान पे पता चला कि वहां पर आप हैं, तो अब जरा वहां का मिजाज इस वक्त क्या है बनारस का, क्योंकि पल पल बदलता है बनारस का मिजाज। इस वक्त वहां का क्या मिजाज है, बताएं हमें। बिल्कुल, जितने रोड शो उतनी बार रंग बदल रहा है। भगवा रंग चढ़ा था नरेंद्र मोदी के साथ। अरविंद केजरीवाल ने सफेद टोपी पहनाकर शहर में घूमने की कोशिश बीते दिन की। वोट की लड़ाई तो बाद में होगी श्वेता, अभी तो रोड शो की लड़ाई चल रही है। और हम इस वक्त एक चाय दुकान में मौजूद है। चाय डालिए। इस चाय दुकान में मौजूद है और ऐसी चाय दुकान पर ही आप चुनावी माहौल का असल मजा ले सकती हैं और समझ सकती हैं, क्योंकि इसी चाय पर तंग दिलों के लिफाफे खुलते हैं। बनारसी पान जो लोग खाते हैं वो बड़े खुले मिजाज से बात करते हैं। जिस चाय दुकान में हम मौजूद हैं, आपका नाम क्या है भैया? काशी प्रसाद मौर्य। काशी प्रसाद मौर्य। काशी प्रसाद मौर्य। हाँ, तो आप किसके साथ है, किसको वोट देंगे? मैं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस वोट देंगे। चाय तो पहले बोलते थे, अब वोट भी देंगे तो राहुल गांधी को। देखिए, काशी में मौजूद है श्वेता, और काशी इनका नाम भी है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग मौजूद हैं जो समर्थक है, वो लगातार सड़कों पर बने हुए हैं। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के इस रोड शो से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है मोदी की लहर है, सुनामी है, सब बह जाएंगे। बेशक राहुल गांधी जी बनारस के इस रोड शो से हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा बदल देंगे। नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव हारेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी बात करते हैं विकास की, लेकिन वो राजनीति करते हैं ध्रुवीकरण की। कभी अपने को चाय वाला बताते हैं, कभी 3 बार मुख्यमंत्री है लेकिन उनको पटेल जी की प्रतिमा की याद नहीं आई। अब वो वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगवाने की बात करते हैं। उसके बाद जीते हैं फॉरवर्ड क्लास में और बात करते हैं अपने को नीच जाति में। नरेंद्र मोदी बताएं कि हिंदुस्तान में कौन सी जाति नीच जाति की होती है? अगर जाति नीच जाति की होती है तो नरेंद्र मोदी तुम भी नीच हो, नहीं तो यहाँ पे हिंदुस्तान में सारी जातियां। भाषा की गरिमा का इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो पूरी बहस चली, नीच राजनीति से नीच जाति पर बात आई, नीच कर्म का बात किया राहुल गांधी ने, ये कुल मिलाकर यही बहस है क्या जिस पर कुछ काशी वोट करेगा? यहाँ की काशी सर विकास की बात करती है। काशी की जनता विकास चाहती है बनारस की। इसके पहले भी काशी की जनता के साथ छलावा हो चुका है माननीय मुन्नी मनोहर जोशी को जिता करके। एक सेकंड, राहुल गांधी या फिर मणिशंकर अय्यर सब ने ललकारा कि चाय बेचने वाला जो है अपना काम करे। अब नरेंद्र मोदी ने इसी चाय का इस्तेमाल किया क्योंकि उनको लगा अब इसी केटल से वोट की भाप निकलेगी। तो उन्हें तो हक है ना लोकतंत्र में कि आप अगर किसी चीज के लिए उनको पीछे करेंगे, वो कहेंगे कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। जी, ऐसी कोई बात नहीं। आपके सामने जीता जाता है। एक उदाहरण आपके सामने चाय वाला है, किसके साथ है आप देख सकती हैं। बना करके बात कहने की बात नहीं है। काशी की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को वोट दे रही है। आज आपको शाम को 6 बजे के बाद पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी जनता है। जब चुनाव आयोग का आज के बाद से प्रचार बंद हो जाएगा, पूरी जनता यहाँ की बाहरी जो चली जाएगी, आप देखिएगा सड़कों पर खाली कांग्रेस ही नजर आएंगे और किसी दल के कोई लोग नहीं नजर आएंगे। ठीक है, ये दावे हैं। राहुल गांधी के रोड शो के बाद जो जोश है वो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। इस टुकड़ी में यहाँ पर लोग चाय पी रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कुमार विक्रांत के पास, जो लंका से हमारे साथ मौजूद है। और विक्रांत, वहां से खबर आ रही है, क्या काफिला पहुंच गया वहां? विक्रांत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या काफिला वहां पर पहुंच गया है? लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब जाएगा ताकि जो है यहाँ पर बीएसपी के गेट पर यहाँ पर पहुँच सके और मदन मोहन मालवीय का प्रतिमा है उस पर जो है फूल और माला आज तक शायद कुमार विक्रांत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे फिर से। काफिला वहां पर पहुंचने की अब बात लगभग, क्योंकि धीरे धीरे बेनिया बाग तो रैली काफी देर पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन कुल मिलाकर आप लोग पीछे हटिए। आपने अपनी बात कह दी। आप लोग को क्या लगता है? आप आइए, आप आगे आइए। आपको क्या लगता है कि तस्वीर कैसे बदलेगी? आप आइए साहब, आप बताइए तस्वीर कैसे बदलेगी? राहुल गांधी आज है, लेकिन इन्होंने कहा ध्रुवीकरण करते हैं नरेंद्र मोदी, क्या मुख्तार अंसारी का साथ लेना ध्रुवीकरण के लिए नहीं है? मुख्तार अंसारी का साथ हम लोगों ने नहीं लिया था। मुख्तार अंसारी ने खुद जो है समर्थन दिया है
और जो बात चल रही है अजय राय मुख्तार अंसारी के संबंध में, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आज भी न्यायालय में केस चला है। हमारा प्रत्याशी कभी उनसे समर्थन मांगने नहीं गया, वो खुद समर्थन। एक सेकंड, आप यहीं के हैं? बनारस के हम डॉक्टर राजेंद्र सिंह पांडे, श्रीपुर का। ठीक है, एक बात बताइए कि मतलब वो साथ दे दें तो आप ले लेंगे, मतलब आपके लिए जिस ऑर्डिनेंस फाड़ा था राहुल गांधी ने, उसका कोई मतलब नहीं है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। अब कोई अपने से साथ देना रहा तो हम कैसे कह दे कि नहीं देंगे? कोई भी साथ दे दे आप ले लेंगे, यही तो हम कह रहे हैं ना कि आप सत्ता के लिए समझौता कर रहे हैं, आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी जो साथ दे रहे हैं वो साथ माने अपने आप यहाँ की संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी जी। तो पहले हिंदुस्तान जरूरी है। अंसारी जी ने बड़ा संवार दिया आपकी संस्कृति को। नहीं, ये बताइए आप भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप देखिए शब्दों के जरिए निकलने की कोशिश, शब्दों के जरिए हम निकलने। आप मुख्तार अंसारी ने क्या किया? पूरी बात तुम्हारी आप सुनिए। आप हिंदू बनाम मुसलमान करा करके चुनाव देश में दंगे कराने चाहती हैं। अगर कोई किसी एक के समर्थन से अगर पूरे हिंदुस्तान के दंगे को रोका जा सकता है तो ये गलत नहीं है, ये सही है हमारे समझ से। लेकिन जिस चाय दुकान पर हम बैठे हुए हैं, चाय की पतीली यहाँ पर खोल रही है और इसी चाय की प्याली पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप एक चाय वाले को कैसे बदनाम कर सकते हैं, और इसी पर उन्होंने अपनी पूरी चुनावी राजनीति आगे। मौका तो कांग्रेस ने दिया ना, मौका तो कांग्रेस ने दिया कि चुनाव के चाय के नाम पर आपने किसी को जिल्लत दिखाई। एक सेकंड पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी के लोगों ने पूरा मुस्लिम बस्ती में घूम घूम करके अपने पक्ष कर रहे थे। जब यहाँ के मुसलमान ने कह दिया कि इस बार आपका साथ नहीं देंगे क्योंकि पिछली बार हम आपको वोट देकर रो रहे थे, उनकी मजबूरी थी, इसलिए वो समर्थन दिए। हम लोग समर्थन मांगने उनसे कतई नहीं गए थे। फिर भी दोहरा मापदंड ही अपनाएगा। शायद आप लोग वही देखना चाहते हैं जो आपके चश्मे से इस वक्त दिखाई दे रहा है। मेरा सीधे रुख करते हैं कुमार विक्रांत का, हमारे सहयोगी बने हुए हैं लंका से, जहां पर काफिला पहुंचना राहुल गांधी का। कुमार विक्रांत, क्या काफिला पहुंच गया? जी नहीं, रास्ते में ही राहुल गांधी का काफिला है। और अभी अभी हमारी जो यहाँ के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के जीशान हैदर, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो तयशुदा वक्त है वहीं तक रोड शो करेगी। अगर वक्त खत्म हो जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे काफिला चल रहा है, तो उस सूरत में जहां पर वक्त खत्म होगा वहीं पर काफिले को रोका जा सकता है, यानी रोड शो वहां पर भी खत्म हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लंका में जुटे हुए कार्यकर्ताओं को मायूस होना पड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ, चुनाव आयोग के साथ, नरेंद्र मोदी की आप कह सकते हैं कि एक विवाद हुआ है और उसके बाद केजरीवाल से भी विवाद हुआ है, तो कांग्रेस नहीं चाहती कि इस मौके पर खासकर राहुल गांधी के साथ कोई विवाद की बात यहां पर सामने आए। और लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जा रही है कि स्पीड बढ़ाई जाएगी रोड शो की और किसी तरह से तय वक्त तक यहां पर राहुल गांधी आएंगे। लंका ये जगह है जहां से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी, काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहां पर मेरे ठीक पीछे है, और ये मदन मोहन मालवीय की तस्वीर है जहां पर राहुल गांधी को आना है। और उसी के नीचे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जुट रहे हैं धीरे धीरे, लगातार सुबह से इंतजार कर रहे हैं, बीच बीच में ढोल नगाड़े भी बजा देते हैं। जिस तरीके से मौसम की गर्मी, तपिश और पारा बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से सियासी पारा भी लगातार बनारस में बढ़ता जा रहा है। और पूरी तरह से ये देखना होगा कि लंका में डंका किसका बजता है, और इसके लिए इंतजार करना होगा 16 मई का। विक्रांत, बहुत दिलचस्प है क्योंकि धूप गर्मी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ भी खूब बैंड, बल्कि प्रोफेशनल जो बैंड होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया लहराबीर चौक में, और यहाँ पर उससे माहौल बनाने की कोशिश की गई। कुछ बैंड थे जो गिटार बजा रहे थे और कह रहे थे कि पता चला अब कि आग है सीने में कहीं रोशनी रूबरू। गदगद तो बड़े होंगे कुमार विक्रांत कांग्रेस के नेता कि ये रोड शो कम से कम, क्योंकि लखनऊ में भी रोड शो हमने देखा है राहुल गांधी का, लोग नदारद थे सड़कों पर, लेकिन बनारस में काम कर गया जो मेहनत उन्होंने की। गदगद होंगे कांग्रेस के नेता आज। जी देखिए, फर्क है, बाकी जगहों से फर्क है। यहाँ कांग्रेस पार्टी एक तरीके से बदला सा ले रही है। 5 तारीख को अमेठी में चुनाव प्रचार के आखिर दिन नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के गढ़ में घुसकर रैली की थी और जोरदार रैली की थी। उसी का जवाब बनारस में चुनाव प्रचार के आखिर दिन, जहां से नरेंद्र मोदी उम्मीदवार है, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने देने की तैयारी की थी। कल अजय राय ने कहा था कि दुगनी भीड़ होगी काफी, और साथ साथ ये भी कहा गया था कि स्थानीय लोग होंगे, और उसी के लिए कांग्रेस के जो बड़े मैनेजर कहे जाते हैं, गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, ये नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए थे। देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर थे और लगातार वो यहाँ पर ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर चूक ना होने पाए। नाक का सवाल है, साख का सवाल है, बाकी जगह जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन कम से कम नाक के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी। और इसीलिए आप जो कह रही हैं कि काफी हद तक उसमें सफल रहे हैं, लेकिन देखना यह भी होगा कि खाली रोड शो में लोग देखकर हाथ हिलाने मिलने आ गए या फिर ये मतदान में यानी वोटों के पर भी तब्दील होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, फिर कहूंगा कि इस नगरी के, ऐतिहासिक नगरी के 3 नाम है, काशी,
वाराणसी, बनारस, ये तीनों ही लोगों के दिल में बसते हैं। लेकिन 3 पार्टियां भी यहाँ से हैं, कमल, झाड़ू और पंजा। तो तीनों में से कोई एक ही जनता के दिल को जीतेगा और वो 16 तारीख को देखना होगा कि बनारस के दिल को कौन जीतता है। बिल्कुल, और बनारस के मूड को कोई समझ भी नहीं सकता एक दिन में, एक घंटे में। पल पल यहाँ पर मूड बदलता है और बनारस खुद अपना टाइम भी तय करता है। यहाँ कोई वक्त के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि वक्त को अपने हिसाब से चलाता है। यही शायद इस काशी की माया नगरी की पूरी कहानी है। लेकिन बनारस अब आज कम से कम जिन हिस्सों से राहुल गांधी का ये रोड शो गुजरा है, भारी तादाद में कार्यकर्ताओं को जुटा, और जिन होटल्स में हम मौजूद हैं बनारस में, खचाखच ये तमाम होटल इस वक्त कांग्रेस के नेताओं से लगभग 3-4 दिन से भरे हुए थे। तो बनारस 2014 के चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई का प्रतीक और स्थल बन चुका है, कुरुक्षेत्र बन चुका है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। अरुण जेटली से लेकर अमित शाह, बीजेपी के दिग्गज नेता अगर डेरा डाले हुए हैं, तो गुलाम नबी आजाद से लेकर जितने मुकुल वासनिक है, राज बब्बर है, प्रिया दत्त है, नगमा, सब यहाँ पर मौजूद हैं। अब दिखाते हैं जरा आपको कि कैसे ये जंग तो चल रही है। इधर अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, शाजिया आलमी, तमाम लोग आम आदमी पार्टी की भी तरफ से डेरा डाले हुए हैं। लेकिन इस बीच क्या रंग है बनारस की सुबह में आज सड़कों पर, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बाद आज बारी है अजय राय की अपनी ताकत दिखाने की। बनारस में रोड शो के जरिए राहुल गांधी खुद मौजूद हैं अजय राय के लिए रोड शो करने के लिए, और आप देखें कि किस तरीके से राहुल गांधी हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं, अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं संकेत के माध्यम से। और पूरी तरह से यहाँ पर अगर देखें भीड़ उमड़ी हुई है। अजय राय ने एक अच्छा रोड शो यहाँ पर करके दिखाया है, ताकि जो नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के रोड शो की जो छाप लोगों में थी, बनारस के लोगों में, उसको कहीं ना कहीं फीका किया जा सके और लोगों को ये बताया जा सके कि अजय राय भी पूरी तरह से मुकाबले में हैं। अगर मैं एक पूरी तस्वीर अगर मैं आपको एक दिखाना चाहूँ तो एसपीजी प्रोटेक्शन गाड़ी के आगे और पीछे राहुल गांधी के, और उसके बाद गाड़ियों का एक लंबा काफिला चल रहा है। साथ ही हजारों की तादाद में लोग चल रहे हैं। पूरी सड़क आप जहां से भी जाते हुए देखें इस रोड शो को, वो पूरी सड़क भरी हुई दिखाई देगी। और इसी तरीके की तस्वीर नरेंद्र मोदी ने पेश करने की कोशिश की थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भी हुजूम इसी तरीके से उमड़ा, और अब राहुल गांधी और अजय राय ये बताने की कोशिश में इस रोड शो के जरिए कि पूरी तरह से बनारस में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उनका अपना दमखम है और वो पूरी तरह से मुकाबले में मौजूद है। यानी राहुल गांधी एक बड़ा रोड शो बनारस में करते हुए, चुनाव का आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, आज शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अपनी ताकत दिखाते हुए राहुल गांधी, जो अमेठी में नरेंद्र मोदी ने रैली की थी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, उसका एक तरीके से बदला चुका रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पर, और ये बता रहे हैं कि अगर वो चाहें तो बनारस में भी कांग्रेस की ताकत है, वो मुकाबला दे सकते हैं। कैमरामैन मदर प्रसाद के साथ अनुराग ढांडा, बनारस आज तक। तो चुनावी रंग चढ़ गया है बनारस की सड़कों पर, और वही रंग आज कांग्रेस के रंग में रंगा दिख रहा है। हमारे साथ बनारस की जनता मौजूद है। एक सवाल लेते हैं, वक्त ब्रेक का है, लेकिन ये जो पूरे दबंग स्टाइल में आप घूम रहे हैं, ये बताइए राहुल गांधी को कितने करीब से देखा, कुछ बात हो पाई? एकदम करीब से देखा। यहाँ बाहरी बनाम क्षेत्र की लड़ाई है। कांग्रेस यहाँ बहुत वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग ये भगौड़ों को भगाकर काशी की शान बचाना है। आज आप बताइए, आप किसका साथ दे रहे हैं? अजय राय जी का। अजय राय जी बनारस के रहने वाले हैं और वो जीत भी रहे हैं बनारस से भारी मतों से। अच्छा, इसी के साथ एक ब्रेक पर जरा जाते हैं, कुछ और लोगों से जानेंगे, और सबसे दिलचस्प तो यही है, तो साइड हट जाइएगा, काशी में हम मौजूद हैं और काशी नाम के ही चाय वाले साहब हैं जिनकी दुकान पर हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं, और ये भी आज कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी का साथ देंगे। लेकिन याद रखना होगा, रोड शो पर सड़कों पर उतरी जनता जब ईवीएम मशीन के करीब पहुंचती है तब कहां उंगली रहती है, इसी से किस्मत तय होती है नेताओं की। तो बनारस की सड़कों पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जारी है, रोड शो लगातार जारी है, और कुछ देर पहले हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने बात की कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कमान गुलाम नबी आजाद के हाथ में थी। हमारे साथ आजाद साहब है, उनसे बात करते हैं। आजाद साहब, देखें, हमारी उम्मीद के मुताबिक भीड़ आई है
और हमने एक भी आदमी बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर का नहीं लाया है। हर आदमी जो भी इस भीड़ में है वो सब वाराणसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। दूसरी पार्टियों ने जो भीड़ लाई थी, किसी ने गुजरात से लाई थी, मध्य प्रदेश से लाई थी और राजस्थान से बीजेपी सरकारों ने भीड़ भेजी थी। भीड़ के माने हैं कि कांग्रेस की जीत हो जाएगी इस इलेक्शन में और वाराणसी कांग्रेस जीत जाएगा। नेशनल लेवल पे यूपीए 3 फिर बनेगी। गुलाम नबी आजाद जो कह रहे हैं कि बनारस में कांग्रेस का जो शो है वो सफल है और नेशनल लेवल पे भी यूपीए 3 दोबारा आएगी। हम तब से भाग रहे हैं और अभी और बाकी है, आपको लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे। देख रहे हैं आप कितना तेज चल रहा है ये ट्रक और उसके साथ हमारे कैमरामैन किशन कुमार भी भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं ताकि आपको पल पल की जानकारी पहुंचा सके। कैमरा पर्सन किशन कुमार के साथ बहुत मिसिंग बनारस आज तक। तो लगातार कांग्रेस के नेता जो कैंपेन कर रहे थे वहां पर वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें जैसे ही रोड शो शुरू हुआ उसके 1 घंटे के अंदर ही ट्वीट भी कांग्रेस के नेताओं ने करना शुरू कर दिया, जिसमें साफ तौर पर लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि राहुल गांधी का ये रोड शो सफल हो गया है। और खास करके जो स्थानीय नेता हैं इस पर जोर दे रहे हैं कि जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं, खास जोर इस बात पर।